नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः एक खास वीडियो के साथ यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए यह वीडियो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यह वीडियो जो है आप लोग के लिए खास होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट दिसंबर 2022 का आवेदन का ऑनलाइन आवेदन जो है आज से शुरू हो गया है और यह जो है केवल पात्रता परीक्षा ही नहीं रह गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में एक बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्तियां होने जा रही है और उस शिक्षक भर्ती को देखते हुए सीटेट दिसंबर 2022 जो है एक पात्रता परीक्षा न होकर नियुक्ति प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि जो इसमें सीधे क्वालिफाइड करेंगे उसकी संभावना बन जाएगी बिहार में शिक्षक बनने का। तो यह वीडियो जो है आप लोग के लिए खास होगा। जैसा कि यह जो है साइकोलॉजी का पेडागोगी का जो है ये प्रश्न होंगे इससे, और मैं आप लोग को बता दूं कि इस आपका अपना चैनल अवर मिशन पर जो है लगातार अब सीटेट 2022 यानी दिसंबर 2022 की तैयारी लगातार कराई जाएगी और प्रत्येक विषय से रिलेटेड जो इस पर वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे। तो अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि बिहार का बहुत ही महान पर्व छठ की आज आखिरी दिन था, तो सबसे पहले आपके उसकी भी शुभकामनाएं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। जैसा कि आपको खास महत्वपूर्ण 3 अवस्था से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था। इन 3 जो है बालक की अवस्था से लगातार प्रश्न जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि हम कई बार के सीटेट क्वालिफाइड है और यह जो है बिहार सरकार में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत भी हूँ, तो पिछला अनुभव जो मेरा है खास आप लोग के लिए फायदा होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि एक बार इस वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे तो आपको बाल अवस्था की जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इससे आपको एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूंगा कि किस तरह से जो है प्रश्न को ऑप्शन को काटा जाता है, इसको भी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले मेरे पास जो है विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और एक तरफ उसका जो है अनुमानित आयु है। जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि सीटेट में जो है साइकोलॉजी में जो होता है ना, एक मनोवैज्ञानिक जो है अपने मन से कई तरह की प्रतिक्रियाएं देती है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ बातें जो है कहीं कहीं मिलती है और कुछ बातें जो डिफरेंट कर जाती है, तो वह थोड़ा सा आपको ऑप्शन के अनुसार भी आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मेरे सामने जो है 7 अवस्था पड़ी है, लेकिन इसमें से खास रूप से 3 अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि एक शैशवावस्था है जिसमें आप लोग को दिया हुआ है जन्म से 2 वर्ष, लेकिन आपको बता दूं कि शैशवावस्था को जो है जन्म से 6 वर्ष भी लिया जाता है, जन्म से 6 वर्ष। दूसरी बात जो है बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो अगर पूर्व बाल्यावस्था को देखेंगे तो 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष। लेकिन अगर हम मैनुअली देखते हैं तो आपको बता दूं कि शैशवावस्था का जो एज है 0 से 6 वर्ष या कहीं कहीं 5 वर्ष भी होगा। तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था को बालक की शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी बात, जो आपको इन दोनों को मिला दे तो बाल्यावस्था कहलाएगा। तो बाल्यावस्था का जो उम्र होगा वो 6 से 12 वर्ष उम्र होगा, कहीं कहीं आपको 5 से 12 वर्ष भी देगा या 6 से 12 वर्ष देगा, तो अपने अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। दूसरी बात जो आता है आपको साथियों, तीसरा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था, जिसको हम लोग 12 से 18 वर्ष की उम्र में बांटते हैं। यानी कि शिशु के 3 अवस्था को, यानी बालक के 3 अवस्था को, एक शैशवावस्था जिसको 0 से 6 वर्ष, दूसरा हो गया आपको बाल्यावस्था, दोनों को मिलाकर 6 से 12 वर्ष याद कर लेना है, और तीसरा आपको हो गया शैशवावस्था, यह आपको 12 से 18 वर्ष। बाकी युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40, परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65, वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से अधिक होता है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस सबसे आपको कभी कभी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से लगातार प्रश्न रहते हैं।
तो सबसे पहले साथियों अब एक एक करके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी देता हूं। उसके बाद जो है इससे संबंधित जो है जो प्रश्न लगातार एग्जाम में आते हैं उसको आपको सामने प्रश्न कराएंगे। तो साथियों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि शैशवावस्था के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 0 से 6 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जो है बालक जो है ना जिज्ञासा करता है। ज़्यादा कहने का मतलब है कि जिज्ञासु होती है, इस अवस्था में क्यूरियोसिटी होती है। साथियों घबराएंगे नहीं, चूंकि इससे संबंधित लगातार हमारे पास प्रश्न है तो वीडियो पर बने रहेंगे। तो शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष की उम्र होती है, इस अवस्था में जो है बालक में जिज्ञासा होता है, यानी क्यूरियोसिटी होती है। उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी खिलौने को, किसी भी चीज़ को देखेगा तो बालक उसको उठा के उटक पटक करना शुरू कर देगा, उसको मुंह में लेना शुरू कर देगा, यानी उसको जिज्ञासा होता है कि आखिर यह क्या चीज़ है। दूसरी बात, इस अवस्था को यानी शैशवावस्था को जो है खिलौने की आयु कहते हैं। खिलौने की आयु क्या कहते हैं? खिलौने की आयु। इसको हम लोग अंग्रेजी में टॉय एज भी कहते हैं। और लगातार आप पीछे का प्रीवियस बनाते होंगे तो देखते होंगे कि ऐसा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं। सीधा सा सवाल रहेगा। तो इस शैशवावस्था को टॉय एज कहते हैं, जिसको हम लोग खिलौने की भी आयु कहते हैं। या आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था में जो बालक में जो है जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था कहते हैं। और क्या इसमें होता है? अनुकरण करना सीखता है, यानी जैसी कोई भी चीज को देखता है शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष के, तो उसको दोहराने की कार्य करता है। जैसे मान लो कि आप खिलौने को लेकर आप आकर लेकर उसको पीटिएगा, तो बच्चा भी जो है ना उस खिलौने को उठाकर उसको उसी तरह से पीटेगा, यानी कि उसमें अनुकरण करने की क्षमता होती है। और बाकी इससे जो शैशवावस्था से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे अभी फिलहाल इस वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अवस्था जो हम बताए थे कि बाल्यावस्था, जिसको हम लोग 6 से 12 वर्ष की अवस्था बताए थे। तो साथियों इस अवस्था को हम लोग जो है बाल्यावस्था की अवस्था को जो कहते हैं, इसमें आपको तार्किक चिंतन, आरंभिक स्कूल की एज इत्यादि कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है साथियों कि इस अवस्था में जो बालक है स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही 6 वर्ष का होता है तो स्कूल में कदम धर देते हैं। ऐसे प्री स्कूल हो गया है, चूंकि आपको प्ले ग्राउंड स्कूल में जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन जो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो है 6 वर्ष की उम्र में बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं। दूसरी क्या हुआ कि इसमें बच्चे जो है तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तार्किक चिंतन कैसे? जैसे मान लो कि बच्चे स्कूल जाते हैं और मान लो कि होमवर्क बना के नहीं आया, तो मैम अगर उससे पूछते हैं तो उस अवस्था में जो यह है ना, वह मैम को इस तरह से बहाना बनाते हैं जैसे कि मैम कॉपी भूल गए, ताकि उसको मैम को ऐसा लगे कि वो रियल में कॉपी भूल गया, बना के नहीं लाया फिर कॉपी भूल गया, ताकि वो एकदम अपना तार्किक दिमाग का यूज करता है, यानी सोचने समझने की क्षमता उसमें विकास हो जाती है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि तार्किक चिंतन की आयु किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो बाल्यावस्था में। कितना उम्र में? 6 से 12 वर्ष की उम्र में। दूसरी बात देखा जाए तो इसको सबसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गंदी अवस्था, यानी कि बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को जो है गंदी अवस्था कहते हैं। क्यों गंदी अवस्था कहते हैं? डर्टी एज क्यों कहते हैं? जैसा कि आपको बाल्यावस्था में बच्चे जो है एकदम, आपको जब इधर देखिएगा खेलने कूदने में लटा पेटा है, स्कूल में बच्चे जाएंगे तो धौड़े में, टिफिन में, शर्ट पैंट पूरा जूता तक गंदा करके आएगा, यानी कि इस एज को उसको गंदी अवस्था की एज कहते हैं। उसको ये नहीं मतलब है कि गंदा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि उसकी मम्मी तो साफ करने के लिए है ही है। तो बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? गंदी अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था और तार्किक चिंतन की अवस्था। साथ ही साथ इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, क्योंकि शरीर में इतना ना स्फूर्ति होता है कि दौड़ना खेलना, खेलते रहोगे थकेगा नहीं, बिना खाए पिए बच्चा जो है खेलते रहेगा। इसीलिए इस अवस्था को स्फूर्ति की भी अवस्था कहते हैं। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, कुछ नोट्स करने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो को 1 से 2 बार डाउनलोड कर लेंगे, 1 से 2 बार आराम से देख लेंगे, सुन लेंगे हमारी बातों को, उससे ज़्यादा आपको बाल्यावस्था में या बालक की अवस्था से प्रश्न नहीं ज़्यादा आएंगे। तीसरी बात जो हमने बताया था आपको कि किशोरावस्था के बारे में बताएंगे।
और यह जो आपको हो गया 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। और इस अवस्था को क्या क्या उपनाम दिए गए हैं जो समझिए। देखिए, सबसे बात आपको बता दूं कि किशोरावस्था को आंधी तूफान की आयु कहते हैं, आंधी तूफान की आयु कहते हैं, तनाव की आयु कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं, कठिन काल की आयु कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि यह उम्र जो होता है ना 12 से 18, एक करियर बनाने की उम्र होती है। बच्चा जो होता है समझदार हो जाता है, वो तार्किक चिंतन करने लगता है कि आखिरकार अब तक हमने खेला, लेकिन अब हमारी जो है एक शुरुआत हुई, यहाँ से हम अपने करियर को लेकर उसको चिंता हो जाती है, इससे उलझन में फंस जाते हैं, इसीलिए उसको उलझन की आयु भी कहते हैं। दूसरा, तनाव की आयु, चूंकि 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में जो शारीरिक में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, जिससे वह तनाव की आयु में रहता है। अचानक उसमें परिवर्तन होते हैं। मान लें कि पुरुष है तो उसमें आपको दाढ़ी निकल जाना, मूछ निकल जाना, महिलाओं में आवाज़ चेंज होना, बहुत तरह की जो होता है फिजिकल चेंज हो जाता है, ताकि उसमें परिवर्तन अचानक आता है, उससे भी तनाव में आते हैं। दूसरी बात, उसको जो है आपको कैरियर को लेकर उसकी चिंता होती है, तो इसलिए उसको कठिन काल कहते हैं, तनाव की आयु कहते हैं, आंधी तूफान की आयु कहते हैं। ताकि इस एज में जो है ना 12 से 18 की एज में जो है बच्चे अगर संभल गए तो संभल गए, तो बिगड़ने की ज्यादा चांस होती है, इसलिए इसको आंधी तूफान की भी काल कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं, इत्यादि कई नामों से इसको जाना जाता है। और कई लगातार यह सिंगल शॉर्ट प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है साथियों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संक्षिप्त रूप में बताएं। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उससे आपको रूबरू कराता हूं साथियों, तो वीडियो पर बने रहेंगे। जैसा कि साथियों, आपको सबसे पहले किशोरावस्था से शुरू करते हैं, शैशवावस्था से। देखिए साथियों, शैशवावस्था जो है आपको पता होगा कि 0 से 6 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। तो एक नंबर जो प्रश्न है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्यों कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा जो है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था को 5 से 6 वर्ष की आयु को भी कहते हैं। जैसा कि आपको हम बताए थे कि शैशवावस्था को 0 से 2 या चूंकि 5 से 6 एक वर्ष का डिफरेंट होता है, यहाँ हम बताएं 0 से 6 वर्ष या 5 से 6 वर्ष भी कुछ मनोवैज्ञानिकों को कहना है, लेकिन जो ऑथेंटिक हमने बताया कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आगे जो प्रश्न आते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। यानी कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी वह अपने मम्मी को, पापा को, बच्चों को देख के वैसा करने के लिए कोशिश करते हैं छोटा ही अवस्था में, इसलिए इसको सामाजिकरण की प्रक्रिया जो इसी एज में प्रारंभ हो जाती है। थॉरेनडाइक जो महान साइकोलॉजिस्ट थे, उनका विचार है कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है अर्ध स्वप्नों में रहता है, यानी कि वो जागते हुए भी या सोते हुए भी अर्ध सपना देखते रहता है, कुछ कुछ भी सपना देखते रहता है। यह साइकोलॉजी का कथन है, साइकोलॉजिस्ट का। एक नवजात शिशु का कद, यानी कि एक नवजात शिशु शैशवावस्था है तो उसका कद लगभग 20 इंच तक होती है, यानी कि 0 से 6 वर्ष की उम्र तक लगभग कितना होता है कि नवजात शिशु मतलब कि आपको जन्म लिया और कुछ दिन बाद जो होता है उसको कहते हैं नवजात शिशु, तो इसका कद जो होता है लगभग 20 इंच तक होती है। एक नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो 6 से 8 पाउंड, 6 से और 8 पाउंड। कभी कभी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला जो प्रश्न है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो वेलेंटाइन ने, यानी कि महान साइकोलॉजिस्ट वेलेंटाइन जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आगे, सबसे तेज शारीरिक विकास किस काल में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बच्चा जन्म लिया, तुरंत जो है गोड़ हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया, फिर पेटकुनिया खिसकना शुरू कर दिया, फिर घुटने पर आ गया, तो कई तरह से लगातार परिवर्तन। तो सबसे फास्ट जो है फिजिकल डेवलपमेंट किसमें होता है? तो शैशवावस्था में होता है। अगला जो पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया होती है, कैसा होता है? तो गर्भावस्था से ही लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, इसीलिए विकास का डिफिनेशन कहा जाता है कि माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत तक, यानी कि जब तक बच्चे की, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका विकास होते रहता है।
अब देखिए, विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, जीवन पर्यंत, यानी जब तक वो जीवित है। आगे साथियों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए घबराएंगे नहीं, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा जो है बालक की अवस्था से एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है एग्जाम में। भाषा विकास पर आधारित प्रभाव पड़ता है तो घर का, क्योंकि घर का जो भी भाषा, घर के जो भी भाषा बोले जाते हैं बच्चे उसको ज्यादा वो गेन करते हैं, ज्यादा उसका अनुकरण करते हैं। इसीलिए शैशव अवस्था को अनुकरण की काल कहा जाता है, क्योंकि वो देख के अनुकरण करते हैं। इसलिए भाषा विकास सर्वाधिक किस काल में होता है, तो शैशव अवस्था में। कहां से, तो घर से। शिशु का औपचारिक संस्था है तो विद्यालय। शिशु का औपचारिक संस्था क्या है, तो विद्यालय है, क्योंकि वह ज्यादातर समय घर से ज्यादा विद्यालय में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए शिशु का औपचारिक घर विद्यालय होता है। शैशव अवस्था में वृद्धि जो होती है तीव्र होती है। आपको भी पहले ऊपर बता चुके, सबसे फास्ट विकास किस में होता है, तो शैशव अवस्था में होता है। इस प्रकार आगे जो है प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया होती है तो गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, आगे जो है कि भाषा विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है तो घर का, अभी देख चुके हैं। शिशु का औपचारिक संस्था विद्यालय का, चूंकि यह प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे, जन्म से किशोरा अवस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सॉरी बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को। व्यक्ति विकास की नींव पड़ती है तो बचपन में ही। व्यक्तित्व की विकास की नींव जो है बचपन से ही बच्चे में शुरुआत देखने को मिल जाती है, क्योंकि जैसा उसका घर में माहौल है, जैसा उसके घर का भाषा है, जैसा घर का माहौल है, पर्यावरण इत्यादि जो बच्चों को विकास पर डिफेक्ट करता है, इसीलिए व्यक्तित्व का विकास की नींव जो होती है बचपन से शुरू हो जाती है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। याद रखिएगा कि शैशवावस्था में कितने संवेग हो, 4। भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया और पीड़ा। कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। किसका विचार था, तो थॉर्नडाइक का था। अगला जो है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा था, तो एडलर ने कहा था। किसने कहा था, एडलर ने कहा था। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। या किसका कथन है, तो सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट थे और उनका कहना है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो है जो है जीवन के प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन सिगमंड फ्राइड का है, शैशवावस्था को बालक का काल कहा जाता है। क्या चीज का, तो निर्माण का काल, क्योंकि शैशवावस्था में बालक का निर्माण प्रारंभ होता है, बहुत ही फास्ट वृद्धि होती है, इसलिए शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। दूध के दांत होते हैं, यानी कि बचपन में जो दांत होते हैं जो द्वारा टूट जाते हैं वो 20 दांत होते हैं। यह 20 दांत जो है इसको हम लोग दूध का दांत कहते हैं, और फिर यह एक निश्चित समय के बाद यह दांत टूट जाते हैं और वह जो दोबारा दांत उगता हुआ जीवन पर्यंत रहता है, कई दिनों तक यह दांत टिकाऊ में रहता है। तो दूध का दांत कितने रहते हैं, 20। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 270। याद रखिएगा, नवजात शिशु में 270 हड्डियों की संख्या होती है। उसके बाद यह धीरे धीरे हड्डी जो है, कई हड्डियां जो है ज्वाइंट होते जाती है और उसके बाद बचता है कितना, तो 206 हड्डियां बचता है। कह रहा है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो शैशवावस्था में। यानी कि बच्चा को जैसा उसके साथ पेश आइएगा, जैसा उसके साथ बिहेव कीजिएगा, जैसा उसके साथ आप उसके साथ भाषा का प्रयोग कीजिए, उसको दोहराने की अवस्था बहुत ज्यादा होती है शैशवावस्था में। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है इलेक्टा ग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में फ्राइड के अनुसार, जिसके कारण जो है उसके में कई फिजिकल परिवर्तन देखने को मिलता है। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियों में इलेक्टा और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। कह रहा है कि जन्म के समय शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है,
तो 51 सेंटीमीटर। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 51 सेंटीमीटर और 20 इंच होती है नवजात शिशु की। कह रहा है कि नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम। एक वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। कितने वर्ष में? तो 1 वर्ष में। जो दूध के दांत 20 वो जो दांत निकलते हैं वो लगभग निकलने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। कह रहा है कि स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। यानी स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। यानी खुद से प्रेम करना वो बच्चा ज्यादा देखता है, क्योंकि वो समाज में तो रहता नहीं है, शैशवावस्था में तो घर में ही रहेगा, तो ज्यादा वो खुद से ही प्रेम करता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है तो अनियमित। देखिएगा किसी बच्चे को लेकर के उसका धड़कन पर हाथ रखेगा तो ज्यादा रफ्तार से पंप करेगा, उसका ज्यादा रफ्तार से तेज होगा, इसलिए कि शिशु का हड्डियों की संख्या भी ज्यादा होती है और जो जन्म के समय उसका धड़कन होता है वो भी तेज चलते रहता है। करेक्ट। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो शैशवावस्था में होती है। कितने वर्ष का बच्चा जो है सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो याद रखिएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो है बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि सही सही उस शब्द के बारे में प्रोनाउंसिएशन शुरू कर देता है, जैसे कि मामी, पापा इत्यादि जो बात होते हैं। और 3 वर्ष में बच्चा जो है आराम से शुद्ध शुद्ध बोलना शुरू करता है, सार्थक शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देता है। अगला है कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जो जन्म से पूर्व। क्योंकि आपको पता होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि बालक जैसे ही माँ के गर्भ में रहता है उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न जो है, विकास की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत। तो लगातार पूछे जाते हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा भी पहले से साइकोलॉजी की तैयारी की हुई या कॉलेज में ट्रेनिंग की होंगे उसको पता होगा कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। बालक जो है बालिका से आधा सेंटीमीटर लंबा होता है, 1.5 नहीं आधा, 1/2। यानी जन्म के समय बालक जो है बालिका से आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 6 से 8 पाउंड। जैसा कि यह पीछे रिपीट भी हुआ प्रश्न। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होता है? तो जन्म से पूर्व अवस्था में जो है दांत बनना शुरू हो जाता है और लगभग 1 वर्षों में दूध के दांत जो है निकल जाते हैं। शैशवावस्था का नियत समय है तो 5 से 6 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था होती है तो शैशवावस्था में। आगे शिक्षा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न जो है कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप देखिएगा प्रैक्टिस बनाते होंगे तो रिपीट हुआ कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रोबेल ने, यानी मनोवैज्ञानिक के फ्रोबेल जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया था। जो आजकल आपको किंडरगार्टन स्कूल चलते हैं कहीं ना कहीं इसी पद्धति से आगे बढ़ा है। तो किसने किया था? फ्रोबेल ने। करा भूख और प्यास है तो जन्मजात प्रेरक। ठीक है, जैसा कि आपने प्रेरक पढ़ा होगा तो भूख और प्यास जो है क्या है? जन्मजात प्रेरक है। आपको भूख लगता है तो जाहिर सी बात है कि लोग खाना की तलाश करने लगती है, प्यास लगता है तो जाहिर सी बात है पानी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। यह जन्मजात प्रक्रिया है, जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है तो परिवार। याद रखिएगा, इस सीटेट के बहुत ही अच्छा सवाल है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार और दूसरी पाठशाला विद्यालय। तो बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार को, और दूसरी पाठशाला विद्यालय। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लग जाता है? तो 280 दिन, लगभग 9 महीना। 9 तिया 27, 270 दिन हुआ। 31 का समय जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपको लगभग 80 दिन, 280 दिन। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 280 दिन।
करैक्ली कॉक परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो गोडार्ड ने। अगला प्रश्न है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल होता है तो 7 से 11 वर्ष। यानी कि मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था का काल कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। जैसा कि आपको पता होगा जीन पियाजे जो है आपको इसका जो है रूल्स दिया था जीन पियाजे। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था है। सामाजिकरण प्रक्रिया किस में आरंभ हो जाती है? तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो कम से कम 5 वर्ष। कम से कम 5 वर्ष। ऐसा नामांकन आपको हो जाना चाहिए 6 वर्ष में। तो साइकोलॉजिस्ट भी कहता है कि बच्चों को एक उचित विकास हो देना चाहिए और स्कूल की अवस्था जो है 5 वर्ष से प्रारंभ होते उससे पहले ना भेजें, क्योंकि वो मेंटल विकास थोड़ा होने दिया जाए। इसलिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु तक स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं तो कितना? 20 और लगभग 1 वर्ष में निकल जाते हैं। कर समान बालक किस आयु में ध्वनि का उच्चारण शुरू करता है? तो 9 से 15 माह के मध्य वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है। यानी कि 9 से 15 माह यानी 1.5 साल तक होते होते जो है ध्वनि शुरू कर देता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? यह आपको बायोलॉजी में भी देखने को प्रश्न मिलेगा। तो 500 ग्राम यानी कि आधा केजी का। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है तो कैसा होता है? तो उत्तेजनापूर्ण होता है संज्ञानात्मक विकास जन्म के समय। अब साथियों अभी तक जितना भी आप प्रश्न देखे उस शैशवावस्था से था 0 से 6 वर्ष। अब जो है बाल्यावस्था से प्रश्न शुरू होता है। कह रहा है कि बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष। इस आयु को जिज्ञासा की आयु, गंदी आयु, खिलौने की आयु इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। कह रहा एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष के बाद जैसे ही बच्चा हुआ तो उसको प्रथम क्लास में एडमिशन करा देना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। समूह की आयु होती है तो बाल्यावस्था। जैसा कि आपको बताएं कि बच्चा जो है इस आयु में समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चों समूह के साथ ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। चुस्ती की आयु ने स्फूर्ति की आयु बाल्यावस्था, क्योंकि इस समय बाल्यावस्था में बच्चे में जो है स्फूर्ति होता है, वो थकते नहीं है खेलने में। गंदी की आयु बाल्यावस्था जिसको हम डट्टी एज कहते हैं, टॉय की भी आयु कहते हैं। इन सब की आयु जो है बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। 10 से 12 वर्ष तक की आयु को जो है परिपाक काल या सेंच काल भी कहा जाता है। और 6 से 9 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यावस्था और 10 से 12 की उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। अगर इस तरह से प्रश्न पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था पूछे तो 6 से 9 वर्ष पूर्व और 10 से 12 वर्ष उत्तर, और दोनों को मिला देंगे तो 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। आगे है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है। किसने कहा? तो रॉस ने कहा था। बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है बालक के अचानक विकास और कई तरह के अनेकों परिवर्तन देखने को शुरू हो जाता है। तो कोल और ब्रुस ने कहा था। अगला जो है बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाह्य केंद्रित। बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित होते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। यानी किसी भी चीज को, डाटा को या किसी भी पैसा कौड़ी या खिलौने इत्यादि को संग्रह करने की, उसको एक जगह जुगाड़ करने की, रखने की व्यवस्था जो है इसी काल में शुरू हो जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, जैसे हमने बताया था कि प्रारंभिक स्कूल की अवस्था क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे प्राथमिक क्लास में एडमिशन हो जाता है, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए उसको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहते हैं। क्रिया एवं खेल पर आधारित विधि किसने दिया था? तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। और यह जो है सीटेट में प्रश्न पूछ चुके हैं कि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि किसने दिया था? तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि।
जैसा कि आपको पता होगा कि किंडरगार्टन फ्रॉवेल ने उसी प्रकार क्रिया एवं खेल का आधारित मोंटेसरी ने दिया था। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दिया था? तो डाल्टन शिक्षण विधि को प्रोजेक्ट शिक्षण विधि भी कहते हैं। बेसिक शिक्षण विधि है तो किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन को क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति तीव्र होती है, कैसी होती है? तो सामूहिक होती है। बच्चा जो है इस अवस्था में सामूहिक गेम खेलते हैं, बच्चों के साथ में खेलना पसंद करते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। अब जो आ गया साथियों लास्ट एज जो है, जो कि हम बताए थे, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किशोरावस्था से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उससे निवेदन है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और अपने साथियों के साथ जितना भी जो भी सीटेट की तैयारी करे उसको वीडियो को शेयर कर देंगे। और इस चैनल पर लगातार जो है आपको जो सीटेट से संबंधित जो है सभी विषय से संबंधित जो है वीडियो अपलोड होते रहेंगे। अगला जो है कि 12 से 18 वर्ष की आयु को किस काल की अवस्था कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा किशोरावस्था कहते हैं। और इस काल को खतरनाक की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था, सोच की अवस्था, करियर बनाने की अवस्था, बहुत तरह की अवस्था इसको कहते हैं, आंधी तूफान की अवस्था। पूर्व किशोरावस्था की एज क्या होता है? 12 से 16 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था की 17 से 19 वर्ष, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो, और नहीं तो 12 से 18 किशोरावस्था याद रखिए। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की आयु वाली अवस्था होती है। और यह जो है किसने कहा था? तो याद रखिएगा स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरा काल की अवस्था जो है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को बनने और बिगड़ने की अवस्था होती है, क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल भी कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है। किसने कहा? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास काल पूर्व किशोरा काल को कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अधिक उग्र, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, क्योंकि यह उम्र जो होता है बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी कई परिवर्तन होते हैं लड़कों और लड़कियों में देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है तनाव की व्यवस्था इसको भी कहते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह शिक्षा होना चाहिए, ताकि इस अवस्था के बाद बालक जो है अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दे तो आपको जीविकोपार्जन की पूर्ति कर सके। इसलिए इस अवस्था को जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने कहा? तो क्रो एवं क्रो ने कहा था कि किशोरा काल के बालक जो होते हैं वो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि भविष्य के वो जो लोग होते हैं, क्योंकि अभी जो इस अवस्था पार करेगा वो भविष्य का संयोग करेगा, अपना जीवन कैसे जिएगा। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा साथियों, यह किसका कथन है? तो E.A. किर्कपैट्रिक जो कहते थे कि इस बात से कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है। देखो किशोरावस्था को आप इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, या क्या क्या इसको काल कहते हैं। इस सारे किशोरावस्था के कठिन जो काल होते हैं उसमें आपको यह डायग्राम बनाया गया, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसमें समायोजन में असमर्थता होती है, संज्ञात्मक अपरिपक्वता होता है, यौन आकर्षण होता है। यौन आकर्षण कहे तो विपरीत लिंग के प्रति जो है बच्चों में आकर्षण होता है, ठीक है। इस अवस्था में क्योंकि फिजिकल परिवर्तन कई देखने को मिलता है। निषेधात्मक व्यवहार होते हैं, अध्ययन में अरुचि होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है पढ़ने में कहीं ना कहीं उसकी रुचि हटती है, और यह रुचि जो है कहीं ना कहीं दूसरे कामों में ज्यादा उसका लगता है। बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, समझे। उदासीनता होता है, दिव्यासन होता है, स्वतंत्रता होता है, नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
किशोरावस्था की विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जिसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। आगे जो है किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है तो अस्थिरता अवस्था को है। यानी किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है तो अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि पूर्व संज्ञानात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव इसमें देखने को मिलता है किशोरावस्था में। एडोलेंस किसकी रचना है तो जी.एस. हॉल, यानी एडोलसेंस किसकी रचना है तो जी.एस. हॉल की। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, किसने कहा तो जी.एस. हॉल ने ही कहा था। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जाती है तो किशोरावस्था में, ताकि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है कि कुछ आप ऐसा काम ना करें जिसमें बदनामी हो, तो कि इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। केवल आपको समझना है, बस 3 अवस्था को बढ़िया से समझ लीजिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो अमेरिका के थे। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया था, और यह जो 4 शब्द है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। तो इस प्रकार साथियों जो है बाल्यावस्था, इस प्रकार जो है बालक विकास की तीनों अवस्था को मुख्य रूप से हमने चर्चा किया, उसके बारे में एक एक करके बताया और उससे संबंधित जितना भी हो सके प्रश्न उस आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। तो जैसा कि आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को मैं संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। हमारी कोशिश है कि अच्छे से समझाएं। अब बाकी आपको कैसा लगा या कुछ इसमें त्रुटि रह गई या क्या कुछ नहीं समझ में आया, आप चाहे तो इस वीडियो को कमेंट करके आप सलाह दे सकते हैं। आपकी बात को जरूर हम स्वीकार करेंगे और आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।